आज सतरंजी में नामकुम के अंचलाधिकारी विनोद प्रजापति के साथ विस्थापित ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की। युवा एवं तेज तर्रार सीओ ने गंभीरता से ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को सुना, विस्थापित परिवारों के दर्द को समझा और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिए। नामकुम अंचलाधिकारी ने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उसे अविलंब दूर करने की कोशिश की जाएगी। बैठक में लगभग दर्जन भर गांव के महिला, पुरुष, युवा अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। बैठक में पूर्व मंत्री देव कुमार धान, आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष सुभाष मुंडा, पूर्व मुखिया निकोलस एक्का, अजीत ओरांव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्य रूप से यही मांग की गई कि विस्थापित परिवारों का पुनर्वास का प्रॉपर सेटलमेंट किया जाए, उन परिवारों को मालिकाना हक मिले ताकि घर का नक्शा सहित आय, जातीय, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में सहूलियत हो सके। उक्त क्षेत्र में जो भी गैर मजरूआ जमीन है उसे वहीं के ग्रामीणों के विकास के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। जो भी गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती की गई है उसे रद्द किया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और जबरन जमीन की घेराबंदी भी की जा रही है। तमाम समस्याओं को सुनने के बाद सीओ नामकुम ने गांव के ही लोगों की एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया ताकि सही तथ्यों की जानकारी उपलब्ध हो सके। वहीं सीओ ने ग्रामीणों संग क्षेत्र का निरीक्षण भी किया और कहा कि मैं भी झारखंड का हूं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं नामकुम अंचल में, लेकिन जो भी समस्याएं सामने आएंगी उसे अवश्य देखेंगे और ग्रामीणों के हित में जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे। सीओ विनोद प्रजापति के व्यवहार से तमाम ग्रामीण संतुष्ट और खुश नजर आए। आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन की रिपोर्ट। हम भी झारखंड से ही है और इस चीज को हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो अजीत जी ने बताया, हमको जो डॉक्यूमेंट दिया, आप लोग का जो विस्थापित परिवार जितने लोग हैं उसका संख्या भी बताएंगे कि कितना हुआ है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनसे हमने कहा था कि सबसे पहले तो हमको बताइए कि आपका जो विस्थापित लोग हैं कितने हैं, संख्या के एग्जैक्ट बताना होगा और कहाँ बसाया गया है। वो एरिया हम आज आए हैं तो देखेंगे, ठीक है। आप लोग को जो बसाया गया था उसमें अपने से प्लॉट नंबर डाल दिया गया था, ठीक है। और एरिया चूंकि बड़ा है तो उसमें हमको लगता है कि एक आवेदन आपको लोग की तरफ से आएगा और हम जो है अमीन का डिप्यूटेशन पहले करेंगे। सबसे पहले अमीन उस जगह को चिन्हित करेगा कि किस खाता में, किस प्लॉट में एक्चुअल जो हम लोग का जो खाता खतियान बनता है और जो नक्शा बनता है उसमें आपका जमीन कहाँ पर है, कहाँ काबिज है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे का हम लोग का रणनीति तय होगा कि उसमें से कितने लोग कब्जा किए हुए हैं, माने जो अलॉटमेंट हुआ है क्या सब लोग कब्जा में है आज के डेट में? मतलब सब लोग में 99% लोग हैं। तो जो लोग नहीं है उनका जमीन उसके परिवार के लोगों को भी लाना होगा, जमीन चिन्हित करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो वो लिस्ट हमको बना के दीजिए, ठीक है। लिस्ट दीजिए, हम डेप्यूटेशन करेंगे जितना कम समय में हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। और चिन्हित करके वो जमीन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसका नया कागज बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें जो प्लॉट दिया वो अलग दिया हुआ है। खाता, प्लॉट, एरिया माने रकबा, कितना जमीन किसके नाम से अलॉट है, बना के रजिस्टर्ड टू में उसका इंदराज करना होगा, माने एंट्री करनी होगी उसकी। तब फिर आपका रसीद कटेगा और जब रसीद कटेगा तब आपका सारा काम होगा। ये हम भी चाहते हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। अभी हम लोग 4 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए ऑफिस में, लेकिन प्रयास इनका काफी सराहनीय है और आपको धन्यवाद देना चाहिए अजीत जी को कि जो इतने शुरू से लगे हुए हैं। तो 5-7 लोगों का आप एक टीम बनाइए, ठीक है, जो इस चीज को समझते हैं, जमीन के बारे में जानते हैं, और टीम बना के आप जो है हमसे संपर्क करके हम लोग इसको करेंगे, एक टीम वर्क होगा, ठीक है। दूसरा है कि गैर मजरूआ जमीन, तो गैर मजरूआ जमीन पहले क्या है, अलॉटमेंट होता था, लोग सेटल करते थे।
अब इसके बारे में तो हम देख रहे हैं, बाउंड्री का ऊपर वॉल वगैरह देख रहे हैं, अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या बात है। लेकिन सरकार जो है वैसा बंदोबस्ती जो नियम विरुद्ध हुआ है उसको खारिज करने का भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी को पहले दे दिया गया है जमीन और गलत तरीके से अगर हुआ है तो उसको हम छोड़ देंगे, वो खारिज भी होता है, ठीक है, उसका नियम भी बना हुआ है और बहुत सारा हमारा जो है उस पर केस भी खुला हुआ है। आप जानते होंगे उसको फॉरेस्ट की कार्रवाई बोलते हैं, BLR एक्ट है, उसमें धारा 4 के सबसेक्शन H में हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कोई म्यूटेशन अभी नहीं करते हम लोग गैर मजरूआ जमीन का। रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं हुआ है तो रजिस्ट्री ऑफिस से पता चलेगा, ठीक है। फिर भी हम वहाँ भी प्रयास करेंगे कि अभी वर्तमान में जो काम यहाँ हो रहा है वो कौन करा रहा है और किस आधार पर करा रहा है, उसको नोटिस हम लोग भेजेंगे, ठीक है। तो यही दो समस्या है, ये दो समस्या जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप लोग का काम आगे नहीं होगा। जैसे CO साहब थे, उन्होंने मैदान में बैठक की थी, आपकी तरह ही कमेटी बनवाई, कमेटी बनी, उसके बाद जब नापी हुआ तो केवल जहाँ जहाँ घर है वहाँ वहाँ नापी हुआ और बाकी एक्वायर प्लॉट को छोड़ा गया। और जब छोड़ा गया, छोड़ने के बाद तुरंत भूमि माफिया उस ज़मीन पर अटैक कर गए और हमारे विस्थापितों को कभी 107 लगा दिए, कभी 144 धारा लगा दी और अभी भी हमारे विस्थापित प्रताड़ित हैं, अभी भी वे लड़ रहे हैं। इस तरह आधा ज़मीन को छोड़ करके आधा को सिर्फ नक्शा बना करके भेज देने से ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी ज़मीन गैरमंजूरुआ है और उस गैरमंजूरुआ ज़मीन में भूमि माफिया चले आ रहे हैं। तो ये जब हमारा गांव का नक्शा पहले से बना हुआ है तो क्यों नहीं हम पहले का नक्शा को ही हम लागू करें और उसी नक्शा के आधार पर जो भी विस्थापित उस ज़मीन पर हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। बिल्कुल यही हम भी चाहते हैं। हाँ। को लेके था और क्या यहाँ पर बातचीत हुई ग्रामीणों के साथ? देखिए, आप लोग तो एक एक चीज़ देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाह रहे हैं, ये ग्रामीणों का विस्थापन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी जो करीब 60-70 साल से आज के डेट में भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। तो एक प्रयास है जिला प्रशासन की तरफ से हम आए हैं और एक प्रयास है कि जस्टिस मिले, काम पॉजिटिवली हो। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे थे कि उनका जो है पट्टा का अधिकार नहीं मिला, जिसके बेसिस पे वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना पाते हैं। बहुत दिन हो गया HEC के स्थापना के, फिर भी वो गुहार लगा रहे। क्या समस्या आज तक रही है? तमाम पदाधिकारी तो रहे हैं यहाँ। देखिए, हमको 4 महीना सिर्फ हुआ है ज्वाइन किए हुए। हमारा अच्छा। टीम नया है, CI साहब से लेके सारा टीम। तो हमने जब अजीत जी आए हमारे पास तो हमने उस चीज़ को समझा और इनको सर्टिफिकेट से लेके हर एक चीज़, जैसे नगर निगम में पड़ता है तो नक्शा भी चाहिए होगा। तो मेन इशू है रसीद का। जी, अगर रसीद आपके पास नहीं है तो सर्टिफिकेट में व्यवधान उत्पन्न होते हैं, नहीं बन पाता है। तो लंबी बातचीत हुई है अजीत जी से और इस पर सकारात्मक हम लोग। अच्छा, आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर बैठक में आए थे, क्या सहमति बनी है? आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे का कार्रवाई यही है कि हम लोग जो है कमेटी बनाए हैं और यहाँ के विस्थापित परिवार जो पीड़ित हैं उनके सहमति से ये बना है। और सबसे पहले तो ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन है, कुछ ये लोग करवाए हैं पहले से, चूँकि मामला 60 साल पहले का है तो निश्चित रूप से कुछ जो है प्रोग्रेस हुआ होगा। हमारा यही रहेगा कि उन चीज़ों को हम लेके स्टडी करके और जितना जल्दी हो सके जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हम लोग करेंगे। भूमाफिया जो हैं कि आए दिन इस तरह से ज़मीन को अधिग्रहित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, खास करके ट्राइबल्स लैंड को। आदिवासी आज अपनी ज़मीन के हक और अधिकार से वंचित हो रहा है। तो क्या ऐसे भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कार्रवाई होगी गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसा कुछ आप भी निर्देश देंगे या कुछ लिखित? देखिए, ये तो सरकार से जुड़ा हुआ है, हम लोग तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार का जो आदेश रहता है हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो अवैध निर्माण हो रहा है उसे ध्वस्त करने का अधिकार तो है आपके पास? वो सुनवाई होती है उसकी। किसी भी चीज़ को आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बिना पेपर के हम लोग नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं, तो उसकी कार्रवाई होती है, जो नियम संगत होता है उस पर हम लोग जरूर करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है जी, ये बताइए कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये ज़मीन अधिग्रहित करने का, ज़मीन लूटने का मामला आ रहा है, आदिवासियों को वंचित की जा रही है और यहाँ पर विस्थापन का भी मामला है। तो आज शतरंजी की बैठक में क्या कुछ मामला निकल कर आया, क्या कुछ कमेटियाँ बनाई गई, उस पर बताइए। देखिए, यहाँ निश्चित रूप से 60-61 साल पहले हटिया के विस्थापितों को बसाया गया था,
लेकिन आज तक उनके नाम से अभी तक जो है रसीद नहीं कट रहा है, उनके नाम से कोई रजिस्टर 2 में नाम नहीं है, जिसके चलते इसको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या आपको भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके संबंध में अंचल अधिकारी और के उपस्थिति में हम लोग 12 सदस्यीय एक कमेटी बनी है और इसका जो है आश्वासन मिला है सीओ साहब से कि जितने भी विस्थापित लोग हैं उसका नक्शा बनेगा, फिर उसको जो है कैसे उसके नाम से रजिस्टर 2 में दर्ज होगा, कैसे उसका रसीद कटेगा, इस पर प्रक्रिया जो है आज हम लोग से जो है बैठ के तय किए हैं। कल से इस पर काम शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है यहाँ गरमजरुआ जमीन है, उसको भूमाफिया लोग लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं उस पर हम लोग भी पहले 1-2 बैठक कर चुके हैं। सारे अंचल अधिकारी को ये चीज़ हम लोग दिखा दिए हैं और इस पर जो है नोटिस करेंगे। जो भूमाफिया लोग को किस आधार पर वो बाउंड्री कर रहे हैं उसको नोटिस करके आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग एक आज निश्चित रूप से एक और प्रयास करेंगे कि आज सचिव राजस्व उपायुक्त रांची के नाम से एक आवेदन बनाएंगे और ये जो भूमाफिया लोग जो यहाँ हड़प रहे हैं उसके खिलाफ में आज जो है आवेदन बना के हम लोग उच्च अधिकारी को हम लोग देंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ के जो गरमजरुआ जमीन है उसको लूटने नहीं देंगे और ये माफिया को हम लोग यहाँ से भगाएंगे ही। आज हम लोग तो आज का जो बैठक हुआ है सरकारी तंत्र के द्वारा पहल की, मतलब पहल आपको नजर आ रहा है, किस तरीके से आगे देखते हैं? देखिए अभी तो एक छोटा सा पहल है कि एक कमेटी बना है सतरंजी गांव के लिए, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जितना भी विस्थापित गांव है, चाहे वो लटमा गढ़ाटोली का हो, लटमा का हो या सतरंजी आपका जो है ये कल्याणपुर का हो या हटिया का हो, जितना भी हमारा विस्थापित गांव है सभी गांव में हम लोग कमेटी बनवाने का काम करेंगे। और जितना जो विस्थापितों का जो सवाल है, जो उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट से लेके उनका घर बनाने तक का जो है उसका भी सॉर्ट आउट करेंगे। इसके साथ साथ एक विस्थापन का एक सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में है कि उनका जमीन जिस काम के लिए आप ले लिए उसका इस्तेमाल उस रूप में नहीं कर रहे हैं और उसको जो बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा जो है सवाल है। इसलिए हम लोग जो है विस्थापित आयोग बनाने का जो है पुनर्वास का जो है ठीक से लागू हो, इसके बारे में भी हम लोग जो है उठा रहे हैं आवाज़। और जैसे अभिधान जी आप लोग को बताया कि जितना भी जमीन का जो सवाल है, चाहे विस्थापित से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारा सामाजिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे गैर मजरूआ जमीन से जुड़ा हुआ हो, हम लोग चाहते हैं कि विस्थापितों को जो है 5 या 10 डिसमिल में जो है केवल ठगने का काम जो है और दूसरे लोगों को हजारों एकड़ जो है उसको ट्रांसफ़र करने का काम जो खेल हो रहा है ये बंद हो। अब विस्थापितों को प्रायोरिटी मिले, उनको जो उनके पूर्वजों को जो है जो कुर्बान कर दिए पूरा खतियान वो उसका जो है आज वंशज हैं उनको ज़मीन मिले, उनको अलॉटमेंट मिले, उनके बगैर प्रायोरिटी का जो है दूसरे को हस्तांतरण ना हो, ये सुनिश्चित करवाना हम लोग का मुख्य जो है काम है। इसीलिए तमाम आदिवासी संगठन हम चाहते हैं कि ये ज़मीन का जो बंदरबाट का जो खेल है झारखंड के अंदर वो बंद हो और यहाँ जो जेन्युइन जो लोग हैं जो विस्थापित हो चुके हैं उनको जमीन मुहैया करवाया जाए। ये हम लोग भूमाफियाओं के द्वारा जो हथियारबंद आते हैं, गांव वालों को धमकाते हैं, कुछ महिलाएं ऐसे कह रही थी कि हथियार लेके आते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसे में कैसे निपट पाएंगे भूमाफियाओं से? क्या लगता है कि कैसे इन पर अंकुश पाया जाएगा? ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गाँव की ग्रामीण महिलाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कब्जा करते ही जा रहे हैं, तो किस तरह से पहल करेंगे आप लोग? देखिए इसमें जो है हम लोग साफ जो है हमारे उपायुक्त महोदय को, यहाँ के हमारे जो है सीओ साहब को, यहाँ के जो एसएसपी साहब हैं उनको सबको अवगत करा रहे हैं हम लोग कि ये जहाँ जो मामला है अगर वो लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे तमाम आदिवासी संगठन उस पर आगे आएगी और अपने से जो है वहाँ झंडा गाड़ेगी, उसका हम लोग अपने से कब्जा करेंगे। और उस समय जो है ना हम लोग सीओ का बात सुनेंगे ना हम लोग डीसी का बात सुनेंगे, हम लोग साफ जो है एक बार लिखित देंगे, 2 बार लिखित देंगे, तीसरा बार और 3 बार में अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग खुद उस जमीन पर हम लोग जो है काबिज होंगे। ये जमीन हमारा है, हमारे पूर्वजों का जो है बनाया सिंचा हुआ जमीन है, ये कोई बाहर से नहीं लाया है। हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारे वीर बुद्ध भगत, हमारे सिद्धू कान्हो, ये तमाम शहीदों के बूते पर ये जमीन बचा है और ये जमीन पर पहला अधिकार हमारा है। और इस पर अगर कोई लूटने का कोशिश करेगा तो उसका लूटने वाला का जो है हम लोग फिर बाद में जो होगा हम लोग जानते हैं। आप लोग हम लोग जनी शिकार भी होता है और सेंद्रा का भी होता है। एक बात तो विस्थापन का तो बात है, क्योंकि जमीन का आप यहाँ बगीचा कर मीटिंग में बैठल हथी तो का हुआ था यहाँ जमीन में इनको कोई नो लफड़ा हो का? लफड़ा जमीन कर है, एक नारी 2 गो फूल कैसे होता है? उनकर जन्मल हती से मन नहीं उठे, दूसरा कोई कई गो आथी ले डाला यहाँ से के पूछ कई गो डाला तर और जमीन में भी कोई लफड़ा हो का?
नहीं हम इनकर यहाँ कुछ लफड़ा नहीं यहाँ उरिद बोदी कतई उपजत रहे हाँ। अब एखन दूरा तरह बोल्डर पखल ईटा गिर गेला तो हमरे कहाँ जाब एखन। तो के आए रहो आज मीटिंग में यहाँ? आज मीटिंग में हाँ? के नेता मने आए हैं यार के आवे हैं पढ़ना लिखल नहीं जाने लगे। 12 गाँव कर आए हैं 12 गाँव कर आप का मीटिंग कर दो था हम इनके रास्ता देबो कि नहीं देबो यहाँ से भगावे अब कैसे जानी। तो यहाँ के घेरा में के रहो? घेरा मन के कर ले है तो संजय सिंह कह रहे तो और एगो संजय कहते कहते 5 गो संजय हो क्या लग रहा है आपका जमीन में दिक्कत क्या हो रहा है? विस्थापित है आप लोग, आवासीय जातीय नहीं बन रहा है। आज सीओ साहब आए थे तो क्या लग रहा है कि जमीन में कुछ हक मिलेगा आप लोग को? मिलना तो चाहिए, कितना साल से ऐसा हो रहा है? अब सर हम लोग से पहले तो क्या 60 ही आसपास आए हैं, उतना तो हम लोग जानेंगे नहीं हम लोग तो अब अचानक क्या से समस्या क्या हो गया? अब यहाँ पे समस्या क्या हो रहा है? यहाँ की समस्या क्या होगा, जो भी जमीन थोड़ा मोड़ा दिया गया है एचईसी के द्वारा उसमें भी तो भूमाफिया लोग हथियाना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग का क्या होगा, हम लोग रहेंगे कहाँ? और ये वापस